हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर जो परसेंटेज से लिंक था, हमने परसेंटेज अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है ये टेक्निकली 3 पार्ट्स के अंदर है। प्रॉफिट लॉस केस, डिस्काउंट केस और फिर प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट केस। और ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि देखो रेशियो तो हर जगह यूज़ होता ही है। परसेंटेज का एक डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको देखने को मिलता है। बिसाइड्स आपको छोटी छोटी बातें प्रॉफिट लॉस की पता हो, कब ऐड करनी है वैल्यू, कहाँ सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू, बस बिसाइड्स परसेंटेज का और आपकी कैलकुलेशन का यूज़ है। कोई नया कंसेप्ट कुछ भी ऐसा बनता है तो हम देखते चलेंगे साथ में। ओके, सो एज यूजल पहले बेसिक पढ़ना है। तो बेटा आप सोचो कि आपके पास एक पेन है, आप पढ़ाई करने बैठे होंगे तो आप पेन लेके बैठे ही होंगे ऑब्वियसली। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये पेन मैंने बेच दिया, क्या किया, सेल कर दिया, कितने में, 15 रुपए में। अगली बार मैंने एक यही पेन सेम बिल्कुल बेचा 25 रुपए में। क्या किया बेटा, बेच दिया। पहली बार कितने में बेचा, 15 में। दूसरी बार कितने में बेचा, 25 में। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कब जाके मुझे प्रॉफिट हुआ या कब मुझे लॉस हुआ। तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि सर 15 वाले केस में क्या हुआ, लॉस, जबकि 25 वाले केस में क्या हुआ, प्रॉफिट। क्या रियली ऐसा हुआ, क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना वरना। ऐसा कैसे हो सकता है आप बताओ। जब तक आपको ये पता ही ना हो कि पेन है कितने का, आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर मैं कह दूं कि इस पेन की कीमत 10 रुपये थी, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो आप कहोगे दोनों केस में ही प्रॉफिट हुआ। और अगर ये पेन 35 रुपये का हुआ तो दोनों ही केस में लॉस हुआ। दैट मीन्स द बेस ऑफ दिस चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉस्ट प्राइस, विच इज ऑल्सो नोन एज बेस प्राइस। कॉस्ट प्राइस विल बी डिनोटेड एज सीपी। तो हम बार बार सीपी टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो जो बेस वैल्यू होती है परसेंटेज वाले रेफरेंस की वजह से हम उसको क्या मान के चलते हैं, 100। मजबूरी आ जाए तो एक्स मान लेना, कोई बुरी बात नहीं होती बेटा, ठीक है ना। कहीं एक्स से सर मानने लग जाओ कि एक्स कैसे मानेंगे, हम तो 100 ही मान के करना है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं होता। कैलकुलेशन डिपेंड करती है, एक्स मानने में कोई बुराई बात नहीं है। बेस वैल्यू है, या आप 100 मानोगे या आप एक्स मानोगे, ठीक है। चलिए पहले केस की बात कर लेते हैं कि जबकि हमें प्रॉफिट हो रहा है। मान लेते हैं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया। तो जब तक प्रॉफिट के बारे में ये ना कहा जाए कि प्रॉफिट किसी और टर्म से लिंक है, तब तक ऑटोमेटिकली ये सेल्फ अंडरस्टूड रहेगा कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का ही होगा, किसी और चीज़ का नहीं होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा उसके 20% लाभ के ऊपर हमने बेचा। तो आप बताओ, अगर उसके 20% लाभ पे बेचा तो जो बेचा गया प्राइस वो क्या कहलाता है, दैट इज सेलिंग प्राइस। इट विल बी रिटन एज एस पी, प्रॉफिट विल बी रिटन एज पी। तो बेटा आप खुद बताओ, 100 की तो खरीदी, 20% का लाभ भी कमा लिया, इसका मतलब ज़्यादा में बेचा आपने। यू सेल्ड इन 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कंफ्यूज मत होना, ये 100 का मुझे पता है 120%, 120 हो सकता है, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं। रीज़न क्या है उस चीज़ का, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। क्योंकि ये न 100 की वजह 200, 300, 500 कुछ भी हो सकता है, ये उसके 120% पे जाएगा। सो आई कैन मेक 3 बेसिक इक्वेशन। द सेलिंग प्राइस in the case of profit is the summation of cost price and profit। ये बेसिक क्वेश्चन से बेटा यही ध्यान रखनी है बस आपने, रामबाण यही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज प्रॉफिट। तो मैं कह सकता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज नोन एज प्रॉफिट। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस
and cost price is known as profit. Second definition. How can we find the cost price? If we subtract the profit from the selling price, remaining value will be our cost price. Got it? Besides, we must know कि यही क्वेश्चन आपके लॉस वाले केस के लिए भी बन सकते थे. ये सीपी कितना है बेटे? 100 है. मान लेते हैं कि लॉस हो गया हमें 25% का, तो जो खरीदा था उसके 25% हिस्से का लॉस हुआ. देखो ये एसपी वेस्ट भी आ सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, बट जब तक ना कहा जाए कि एसपी वेस्ट, तब तक आपने इसको सीपी बेस ही मानना है. कब तक मानोगे बेटा? जब तक कहा ना जाए कि ये एसपी वेस्ट है, तब तक ये सीपी वेस्ट. क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन करेगा एग्जामिनर जब एसपी वेस्ट होगा तो यहाँ पे जो एसपी आया, बताओ भाई 100 की तो खरीदी, उस पर कुछ नुकसान भी खा लिया तो नेगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ हम 75% हिस्सा बेच पाए आपने कॉस्ट प्राइस का. यहाँ से अगर 3 इक्वेशन जनरेट करनी हो तो क्या जनरेट करूँगा? हियर द सेलिंग प्राइस इज if we reduce the loss from the cost price. Equation 4. What is loss? By definition, loss is the difference between cost price and selling price. The difference between कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. और यहाँ पे अगर सीपी निकालना पड़ जाए बेटे, तो जो सेलिंग प्राइस था उसके अंदर लॉस ऐड कर देंगे. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. दिस इज 5th. प्रॉफिट लॉस की यही 6 बेसिक इक्वेशन है, यही जड़ है, इन्हीं को ध्यान रखना है. एक बार के लिए इसके बियॉन्ड चल के मैं प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज वाले टर्म का मतलब भी आपको बता देता हूँ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉस परसेंट, क्योंकि परसेंटेज से तो लिंक हुआ ही था और कल ही बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं. तो ठीक है, वो आप देख सकते हैं अपनी परसेंटेज वाली वीडियो में, मैं यहाँ भी आपको बता दूँगा. प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. तो ये बेसिक छोटी छोटी बातें होती हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बना देते हैं एग्जामिनर, तो आप नहीं कर पाते कभी कभार. तो इसका रीज़न ये है कि आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं. तो पहले प्रॉफिट का परसेंटेज फिर बनाएंगे. प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी. दिस इज योर प्रॉफिट. प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है बच्चे? सीपी पे into 100. This process is known as profit percent. What is loss percent? So what is loss? Loss is difference between CP and SP. ये भी CP पे कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100. इस तरीके से हम परसेंटेज कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस इज नोन एज लॉस परसेंट. सो देखो बेटा, क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर. मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूँ. इफ मैं क्वेश्चन नॉर्मली आपको लिख के बता रहा हूँ. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is doubled, then its loss percent is converted into equal profit percent. Find loss percent. तो एक छोटा सा देखो बेसिक क्वेश्चन बना दिया उसने
कुछ नहीं बताया सीपी कितना है, एसपी कितना है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, सिर्फ एक बात बोल दिया अगर एसपी डबल कर दिया जाए तो जो लॉस परसेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट में। हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस, कैसे करेंगे इनको, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये बताना चाहिए प्रॉफिट परसेंट क्या है और लॉस परसेंट क्या है। उसने कहा कि लॉस का जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट के परसेंटेज के बराबर है। हालांकि दोनों साइड परसेंटेज है तो आप यहीं से भी काट सकते हो, अगर आप इनको बराबर रखोगे तब भी कट जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लॉस और प्रॉफिट बराबर हैं, तो मुझे ये बताना चाहिए लॉस क्या है और प्रॉफिट क्या है। मतलब बाय डेफिनेशन व्हाट इज लॉस, बाय डेफिनेशन व्हाट इज प्रॉफिट। अगर ये दो बातें मुझे क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। चलो, CP माइनस SP इज अवर लॉस, SP माइनस CP इज प्रॉफिट। बट ये कब होगा बराबर, जब ये डबल कर दिया जाए तो। अब इस टर्म को यहाँ ले जा रहा हूँ और इस टर्म को यहाँ ले आ रहा हूँ, सेम यूनिट हो जाएंगे ना बेटा। तो ये 2CP इज इक्वल टू 3SP। यहाँ से मुझे CP और SP का रेशियो मिल गया 3:2। तो ये CP कितना बन गया 3 और SP कितना बन गया 2। ओके, सो आई कैन सी देयर इज अ लॉस 1/3 इन 200, इट इज़ 33 एंड 1/3%। अगर आप इसको डबल कर दोगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, वही 1 का प्रॉफिट होगा अपॉन 3, सेम बात आएगी। तो बेसिक बातों के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट यू नीड टू नो कि हाउ टू सोल्व। उसके लिए आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, लॉस का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने। वही बेसिक इक्वेशन को याद रखेंगे। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, A man assumed that his loss is 25% of the selling price. Then his loss is what percent of the cost price? देखो, उसने ज़बरदस्ती बोला है कि लॉस जो है ना बेटा वो 25% किसका है, सेलिंग प्राइस का है। यानी कि उसने जो बेस बनाया ना वो क्या बना दिया, सेलिंग प्राइस। हम बेस को ही 100 मान के चलते हैं तो SP को 100 मान लेते हैं, हमेशा हमने बेस को ही 100 मानना है। लॉस कितना हो गया 25 का। तो बताओ बेटे कॉस्ट प्राइस कितना था उसका। यहाँ मेहरबानी करके माइनस मत कर देना, मैंने कहा था यही 3 इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है ना। लॉस वाले केस में CP कैसे निकलता है बेटा, ये रहा लॉस वाले केस का CP निकालने का फॉर्मूला नंबर 6, SP2 प्लस लॉस। SP2 का मतलब यहाँ तो 2 थे इसलिए कर रखा था मैंने, तो SP प्लस लॉस। सिंपल सी बात है, खरीदी ज़्यादा में बेची कम में तभी तो लॉस हुआ ना। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस कितना निकला 125। तो जो लॉस की परसेंटेज आपको बताई थी वो क्या होती है, 25 का जो लॉस है कॉस्ट प्राइस के टर्म में अगर निकालना है तो डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस बनेगा। कल बताया था ये, जिसके रेफरेंस में तुलना होती है वही डिनोमिनेटर बनता है। कितना आंसर आ जाएगा 20%। तो एक्चुअल में से कितना लॉस हो रहा है 20%। जो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस के बिहाफ पे होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर रही होगी। सॉल्यूशन नोट कीजिए, आगे चलते हैं। By selling 48 pence, a man get the profit of cost price of 12 पेन। ये लॉस वर्ड भी हो सकता है, इट्स ओके, ठीक है, वो तो कुछ भी बोल सकता है। कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट, ये आज के टाइम पे एग्जामिनर का फेवरेट सा क्वेश्चन हो गया है। पता नहीं एग्जामिनर को ऐसा क्यों लगता है कि इस क्वेश्चन में बड़ी खास बात है, बच्चे अटक जाएंगे। अटकते भी हैं खैर, ऐसी बात नहीं है, पर ये मैं फ्रिक्वेंटली देख रहा हूँ कि रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। क्योंकि ना बच्चा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, उसको लगता है कि 48 पेन बेचे हैं, तो उसके माइंड में आ जाता है कि ये जो है ना ये सेलिंग प्राइस है, जबकि ये तो कॉस्ट प्राइस है, तो कुछ और ही कर देता है गड़बड़ करके। समझने वाली बात ये है कि जो टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं 48 पेन्स और 12 पेन्स, दीज आर क्वांटिटीज, दीज आर नॉट रुपीज, दीज आर क्वांटिटीज। जब रुपीज लेट करने की बारी आएगी बच्चा, पैसा कैसे मानोगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस का बेस होता है। क्वेश्चन में इसने कहा
ए मैन गेन द प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस. So the profit is evaluated in this question on the base of cost price. जो प्रॉफिट की गणना हुई है वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हुई है, तो जो बेस बनेगा वो सीपी बनेगा. सो मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाता हूँ. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन is equal to 1 rupees. So tell me if this is the statement, then कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 पेन कितना हो जाएगा बच्चा? 48 रुपीज. मेरे जो प्रॉफिट जो हुआ बच्चा, हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 12 पेन के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हुआ. एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना माना गया? 1 रुपये. तो 12 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 12 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस कितना आया? SP ऑफ 48 पेन्स, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था. बाई सेलिंग 48 पेन्स. तो 48 पेन का SP कितना आ गया बेटा? 60 रुपये आ गया, जो इस क्वेश्चन में कहीं दिखाई ही नहीं दिया एक्चुअली. तो ये चीज़ बच्चा मिस्टेक कर देता है. तो बेटा 60 में तो बेचे हैं 48 पेन, वही 48 पेन खरीदे कितने में थे? 48 में. तो साफ बात है मुझे प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12 का. कितने पे? 48 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100. क्योंकि जब भी प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, ये ऑलवेज किस पे आएगा? कॉस्ट प्राइस पे आएगा, जब तक कि क्वेश्चन में ज़बरदस्ती सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करने को ना बोला गया. समझ में आई इतनी सी बात? ये लॉस होता तो वो प्राइस घट के 36 बन जाता, लेकिन चीज़ एक ही रहती. चलिए, इसका जो कन्वर्ज यूज बेटा टफ, जो आज तक नॉर्मली बनते ही नहीं है, बन जाए कभी, मैं वो बता देता हूँ कैसे हो सकता है. वो ये कह सकता है बाई सेलिंग 48 पेन्स ए मैन गेट्स द प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इफ द टोटल सेलिंग प्राइस इज 1200 रुपीज, देन फाइंड CP ऑफ 1 पेन. तो क्या करेंगे तब? आप इस तरीके से चलेंगे जो मैंने अभी बताया है. तो जो आपका SP आया 48 पेन का, वो 60 रुपये आया. कितना बताया गया है? 1200. तो कट कर दो बेटा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 20 रुपीज. दैट विल बी द आंसर ऑफ योर कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस पूछ ली तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसका. इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. By selling 66 article, a man gains the selling price of 22 articles. What is the profit percent? इस बार देखो बेटा 66 आर्टिकल सेल किए, इस बार भी सेल किए, लेकिन जो गेन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो किसके बिहाफ पे हुआ है? इस बार हुआ है वो सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे. हमने क्या कहा था कि बेस हमेशा वही बनेगा जिसके हिसाब से क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हुई होगी. तो इस बार बेस क्या मानेंगे? सेलिंग प्राइस मानेंगे. Let SP of 1 pen is equal to 1 rupees. It's not pen, it's article. तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं ना, सेम थिंग. तो बेटा ग्रोस आर्टिकल कितने हैं आपके? कितने आर्टिकल सेल किए आपने? 66. लेट SP of 66 pen is equal to 66 रुपीज. अब बात कर लेते हैं बेटा प्रॉफिट की. जो प्रॉफिट हुआ वो उतना रुपए के बराबर है जितना कि आपके 22 पेन का सेलिंग प्राइस है. जबकि मुझे पता चला एक पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 22 पेन का सेलिंग प्राइस 22 रुपये है. अगर 22 पेन का सेलिंग प्राइस 22 रुपये है, तो आप बताओ इन्हीं 66 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? CP ऑफ 66 आर्टिकल और पेन वट एवर यू सी. अपने 66 रुपये में बेची, उसमें 22 का फायदा इंक्लूड हाफ का, तो इसका मतलब खरीदा आपने सस्ता था. माइनस कर दे, खरीदा कितने में था? 44 रुपये में. फिर कह रहा हूँ वही बेसिक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 4 यूज हुई यहाँ पे. प्रॉफिट लॉस की जड़ है वही 6 इक्वेशन बस. तो आपने कहा कि प्रॉफिट जो हुआ 22 रुपये का हुआ.
कितने के ऊपर होता है हमेशा? कॉस्ट प्राइस यानी 44 पे इंटू 100। कितना प्रॉफिट होगा? 50% का। ऑल राइट, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए बेटा, इस बार ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है लेकिन लॉस के बेसिस पे है। तो लॉस क्या होता है? सेलिंग प्राइस में ऐड होता है। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई करें। बिसाइड्स आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। CP of 20 article is equal to SP of 25 articles, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। देखो बेटा, जो 20 आर्टिकल का क्या है? कॉस्ट प्राइस है, बराबर किसके? 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की। तो आप यहाँ से डायरेक्ट रेशियो बना के क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपका। 25 इधर, 20 इधर, तो CP के नीचे 25 आया, SP के नीचे 20 आया। तो CP बड़ा है, SP छोटा है, मुझे लॉस हो रहा है 5 रुपये का। कितने पे? 25 पे मल्टीप्लाइड बाई 100। जिनको कन्फ्यूजन है बेटा, वो ये भी समझ सकते हैं कि ये जो है ये LCM कंसेप्ट यूज हो सकता है। आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। CP कितने आर्टिकल का है? 20 आर्टिकल का। और SP कितने आर्टिकल का है? 25 आर्टिकल का। ठीक है ना? तो रुपीज़ क्या होगा? इन दोनों का LCM कह लो या रिवर्स कह लो, जैसे हमने रेट क्वांटिटी में किया था। 20 और 25 का LCM कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। यानी कि 20 आर्टिकल 100 रुपये खरीदे तो एक आर्टिकल कितने खरीदा? 5 रुपये का। 25 आर्टिकल 100 के बेचे तो एक कितने का बेचा? 4 रुपये का। यानी एक आर्टिकल खरीदा गया 5 रुपये में, जबकि एक आर्टिकल बेचा गया 4 रुपये में। तो ये आपको लॉस दिखाई देगा 1 रुपये का। ठीक है, सेम आंसर आएगा। बट आप रेशियो को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि सिस्टम में आर्टिकल्स यानी क्वांटिटी दी गई है, रेट आपको नहीं पता, आप रिवर्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की बात हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में की थी, ये सेम बात है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी है। तो क्वांटिटी में CP में कितनी क्वांटिटी है? 20। और SP में कितनी क्वांटिटी है? 25। तो रिवर्स हो जाएगा। 25 यहाँ पे, या रेशियो छोटा कर सकते हो, 20 यहाँ पे। तो बताओ बेटा, CP के नीचे जो रुपीज़ आया वो कितना आया? 25। SP के नीचे जो रुपीज़ आए वो कितने आए? 20। तो SP छोटा आ गया, यानी लूज हो गया। तो कोशिश करना कि आप इसको इस तरीके से कर सको। रेट क्वांटिटी जो रिवर्सल मेथड है ना बेटा, जो परसेंटेज में काफ़ी डिटेल में आपको सिखाया है, उससे आप इसको करें। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल तरीका है जो हर चैप्टर में जहाँ भी प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी की बात आएगी, एक इक्वालिटी की बात आएगी, चाहे आप एरिया वॉल्यूम पढ़ने क्यों ना चले जाओ, वहाँ भी आपका ये साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाकी मैंने 3 तरीके बता दिए, जो अच्छा लगे फॉलो कर सकते हैं। एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 36 पेन ए रिटेलर सेलर बाइज 40 पेन्स, ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 1% इस प्रॉफिट परसेंट। फिर बात कर लेते हैं बेटा, मैं रिवर्सल से कराऊंगा, सब ध्यान से देखते चले। क्वांटिटी लिख लें यहाँ पे, यानी कि आर्टिकल लिख लें, और रेट लिख लें यहाँ पे। MRP की बात उसने की है, और रिटेलर बाई करता है। जो रिटेलर बाई करता है वो होलसेलर के लिए SP भी होता है, ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए वही। तो MRP कितनी क्वांटिटी का है बेटा? 36 क्वांटिटी का, और उसने खरीदी कितनी है? 40 क्वांटिटी। ये तो क्वांटिटी की बात है, रेट रिवर्स हो जाएगा। MRP कितना है? 40, ये कितना है? 36। तो उसने कहा कि 1% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट किस पे होता है? MRP पे। 40 के ऊपर 1% का डिस्काउंट, यानी कितना होगा? 0.4 का डिस्काउंट, यानी कि बेचा कितने में? 39.6 में।
ये उसका MRP निकला 39.6, जबकि CP कितना है 36, तो उसको एक प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे 3.6 का। कितने पे? 36, क्योंकि प्रॉफिट टर्म किससे लिंक होती है? कॉस्ट प्राइस से। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटे? 10% ऑप्शन। या कंफ्यूज मत होना, उसने प्रॉफिट परसेंट बोला है इसलिए जो गैप है ना, क्योंकि जो MRP 39.6 था, मुझे वही चीज़ कितने मिली? 36 में। तो मेरे तो फ़ायदा हो रहा है ना 3.6 रुपये का, और मैं अपना फ़ायदा किस पे देखूंगा? जितने मैंने इन्वेस्ट किए उस पर देखूंगा। तो मेरी इन्वेस्टमेंट मेरा कॉस्ट प्राइस होती है। हालांकि अगर ये बात होता कि डिस्काउंट एडिशनल कितना मिला, तो 3.6 का डिस्काउंट किस पे मिला? 39.6 पे। तब डिस्काउंट वर्ड होता तो MRP पे निकलता। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। A shopkeeper buys 25 chocolate in 250. How many chocolate he should sell in 250 to earn 25% profit? तो बेटा फिर से यहाँ पे हमारा रेट है और क्वांटिटी है। क्लियर है बात? 25 चॉकलेट है, 250 में खरीदी, 250 में बेचनी है। CP और SP के टर्म में प्रोडक्ट तो स्टेबल है, तो CP कितना होता है? 100 रुपये। प्रॉफिट कमाना चाहता है कितना? 25% का, तो SP कितना हो जाएगा? 125 रुपये। क्वांटिटीज की रिवर्स होंगी, 25 से कट कर लो, 5 और 4 की रेशियो। समझ में आ गई इतनी बात? तो CP कितनी क्वांटिटी आई? 5। उसकी रेशियो में SP की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? 4। बट एक्चुअली ना उसने 250 के अंदर 5 नहीं 25 चॉकलेट खरीदी है 5 टाइम, तो वो 4 नहीं बेचेगा, 5 टाइम। उसको 20 चॉकलेट सेल करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो प्रॉफिट में रहेगा, बिना प्राइस को बढ़ाए भी वो प्रॉफिट में रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, सिमिलर क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 30 पेन्स इन 150, a man suffer a loss of 40%. How many pen he should sell in 200? बस ये थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश की है भाई। 30 पेन, अब पहले एक वेट करो ना, आप क्यों दुखी हो बाद में टाइम वेस्ट करो अपना। 150 रुपए के अंदर कितने पेन बेचे हैं? 30 पेन, यानी एक जो पेन है उसकी कीमत कितनी आई है? 5 रुपये। तो आप बताओ बेटा 200 रुपये में 5 के हिसाब से कितने पेन बेचेगा? 40 पेन बेचेगा ना। तो आपकी जो इनिशियल क्वांटिटी आपको 30 पेन दिखाई दे रही है वो 150 में है। 200 के हिसाब से आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी कितनी होनी चाहिए? 40 पेन होनी चाहिए बस। और इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है। रेट, क्वांटिटी, इनिशियल, फाइनल। इस बार दोनों जगह SP क्यों लिखा? क्योंकि पहली बार में भी उसने बेचने वाली टर्म की बात की। भाई 100 रुपये की चीज़ है, 40 का लॉस भी हो गया, इसका मतलब वो 60% हिस्सा बेच रहा है, जबकि उसे 20 का प्रॉफिट कमाना है। तो उसे तो एक्चुअली 100 से 20 आ गए, यानी कितने में बेचना चाहिए? 120 में। तो रिवर्स हो गई 2:1। तो इनिशियल क्वांटिटी अगर 2 बेच रहा था तो बाद में कितनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए? 1, हाफ कर देनी चाहिए। लेकिन इनिशियली 200 के बिहाफ पे वो कितनी क्वांटिटी बेचता? 40 बेचता। उसे तो इसकी हाफ क्वांटिटी बेचनी चाहिए, तो कितनी बेचनी चाहिए? 20। ओके, इन सबको आपको यूनिवर्सल मेथड से करना है। A man sells his goods 7% loss. Had he sold it 80 more, he would have gained 9%. देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का कितना होता है? 100। पहले सिनेरियो में उसने क्या कहा कि जब बेचा तो उसको 7% का लॉस हुआ, यानी जो उसका पहला सेलिंग प्राइस बना वो कितना बना? 93 बना। अब कह रहा है कि अगर वो कुछ बढ़ा के बेचता तो उसको 9% का लाभ होता है, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 9% का। जो सेकंड सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 109। तो क्या बता सकते हो उसने कितना बढ़ा के बेचा? भाई 93 वाली चीज़ को 109 में बेच दिया। तो आप कहोगे उसने
16% बढ़ा के बेच दिया, और वो कह रहा है कि 16% नहीं, 80 रुपये बढ़ा के बेचा। 16×5 = 80, तो कॉस्ट प्राइस 100 मान रखा था। ये क्लियर है? आप इस कंक्लूजन तक डायरेक्ट भी आ सकते थे बेटे, ठीक है, ये कंक्लूजन आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं ये छोटी छोटी बातें ना, इसलिए आप डायरेक्ट ले सकते हैं। मैं CPU क्या लिख सकता हूँ, SP1 माइनस प्रॉफिट। मैं CP क्या लिख सकता हूँ, SP2 प्लस लॉस। अपनी इक्वेशन नंबर 3 और 6 चेक कर लेना, वहाँ लिखवा रखें। प्रॉफिट को वहाँ ले जाओ, SP को यहाँ ले जाओ, क्या बनेगा, SP1 माइनस SP2 प्रॉफिट प्लस लॉस। इसका मतलब क्या बना, जो प्रॉफिट और लॉस का जोड़ है ना, वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। तो इसने कहा कि सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 80। प्रॉफिट और लॉस का जोड़ कितना है, 16%। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, या मैंने पूरा बेसिक सिखा दिया आपको, दैट इज द सेम थिंग, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आर्टिकल 960 में बेचा, तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। उसे कितना प्रॉफिट या लॉस होता अगर 5 ऐसे आर्टिकल बेचता 880 में ईच मतलब 880 जो है ना बेटा, वो एक का प्राइस है। तो बाकी तो बातें कंफ्यूज करने वाली है, 5 आर्टिकल का रोल ही नहीं है। 5 का रोल कब आता है बेटे, जब इसकी 5 से मल्टीप्लाई करके ये ईच वर्ड हटा होता ना, और ये बोल दिया होता कि 880 में 5 आर्टिकल बेचे, तब भाग दे के एक का प्राइस निकालते, क्योंकि ऊपर वाला प्राइस भी एक का ही है। तो यहाँ पे तो ईच बोल रखा है, फिर तो कोई रूल है ही नहीं, ठीक है। तो ये देखो 20% का प्रॉफिट हुआ। CP कितना है, नीडलेस टू से बार बार वो चीज़ माइंड में रखें। सो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का। तो बच्चे जो 960 रुपये है ना, ये सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट है 120% की। 1 रुपये किसके इक्विवेलेंट होंगे, 120/960 के। और 880 रुपये किसके इक्विवेलेंट होंगे, 120/960 इंटू 880। 12×8 = 8 से कितने बढ़ गया, 110 पे। तो आंसर 110% आया, जबकि हम जानते हैं CP कितना होता है 100। तो जो 10% एक्स्ट्रा है बच्चे, ये क्या है, यही तो आपको प्रॉफिट है। समझ गए बात? चलिए, मैन परचेज 2 आर्टिकल इन दिस, he sold the first article at 20% loss. The main thing is दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। तो CP1 अपने आप में 100 है, CP2 अपने आप में 100 है। मैंने कहा था कि आप CP को XY मान सकते हो, क्यों कहा बता दूंगा। अब कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि यार इसको भी 100 मान लिया, इसको भी 100 मान लिया, जबकि ये तो डिफरेंट यूनिट है। आप 100 मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है, फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। चलिए कोई बात नहीं। पहले आर्टिकल पे 20% का लॉस हो गया, यानी कि जो यहाँ पे पहला सेलिंग प्राइस बना वो कितना बना, 80%। किसका 80% बना, पहले कॉस्ट प्राइस का, जबकि दूसरे वाले में उसको 60 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बना, 160%। किसका, सेकंड वाले कॉस्ट प्राइस का। और यही दोनों क्या है, म्यूचुअली बराबर बताए हैं। तो यहाँ से आप रिवर्स करके रेशियो बना सकते हैं बहुत ईजिली। CP1 और CP2 की रेशियो क्या आ गई, 2:1। इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा, 3। उसने कितना कहा है, 9600। 1 की वैल्यू कितनी बन गई, 3200। 2 की वैल्यू कितनी बन गई, 6400। आप ऐसे नोट करें, मैं XY टर्म में बता देता हूँ।
नोट करिए जल्दी से। ठीक है बेटा, एक्स और वाई मानना बस आपके ना इस कन्फ्यूजन को ही दूर कर देगा और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये जो ये ट्रम्प के बच्चे नहीं कर पाते ना, थोड़ा सा मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। आप CP1 को यानी पहले प्राइस को x मान लिए, दूसरा y हो जाएगा। यहाँ देखो x का 20% 0.2x हो जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा ना 0.8x बचेगा सेलिंग प्राइस, और x का 60% 0.6y हो जाएगा, तो यहाँ जो बनेगा ना 1.6y बनेगा। x और y की रेशो वही 1:2 आनी है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप उसको XY लिख सकते हो, आप उसको 100 लिख सकते हो, आप जैसे चाहो लिख सकते हो। एक मैन ने सेल किया 2 आर्टिकल को, पहले वाले पे 15% का लॉस, दूसरे वाले पे 19% का प्रॉफिट। पूरी ट्रांजेक्शन में उसको 90 रुपये का लॉस भी हो गया। तो बताना है CP, भाई पूरे ट्रांजेक्शन का लॉस बताया है, तो SP दोनों का सेम है। अब मैं थोड़ा सा इस बात को डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। अब x के टर्म में कीजिए, 100 के टर्म में। मेरी हैबिट 100 पे बनी हुई है, मैं 100 पे कर देता हूँ। तो बेटा 15% का लॉस है, इसका मतलब उसने 85% हिस्सा बेचा है पहले कॉस्ट प्राइस का। 19 का प्रॉफिट है, मतलब 119% हिस्सा बेचा है दूसरे कॉस्ट प्राइस का। यहाँ से मैं CP और SP की रेशो बना सकता हूँ, सॉरी CP और CP की रेशो 17 7 119, 17 5 105, 7 और 5 रेशो है। आगे फिर से परसेंटेज की टर्म लेनी है, थोड़ा बड़ा कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं होती। 7:5 या 700:500। अब देखो पहले उसने ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताया, तो मुझे प्रॉफिट या लॉस तक जाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकले ना बेटा, मुझे प्रॉफिट लॉस तक जाना पड़ेगा। इसमें ना 15% का लॉस है। 700 का 15% कितना हो जाएगा? 105। 15 7 105, ये लॉस है बेटा। प्रॉफिट कितना है? 19% का। 19 पंजे 95, तो प्रॉफिट 95 रुपये का। आप बता सकते हो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? साफ दिखाई दे रहा है लॉस। कितना लॉस? 10 रुपये का, लेकिन वो कह रहा है 90 रुपये का, 9 गुना। तो उसने क्या पूछा? CP ऑफ द सेकंड आर्टिकल। तो सेकंड आर्टिकल तो ये भाई 500 के 9 से 4500 आंसर है। पहले का पूछ लेता, दोनों का जोड़ पूछ लेता, आगे तो कुछ भी निकाल सकते हैं, नो बिग डील। इट्स ऑल अबाउट कि आप मेन पॉइंट तक पहुंच पाए। चलिए, पहले आर्टिकल का 12 है, दूसरे आर्टिकल दोनों का सेम है। दोनों का सेम है तो ये मैं चाहता हूँ कि सेम एस बेस्ड क्वेश्चन है, आप सेल्फ ट्राई करें। ना हो पाए तो फिर वही बात है, व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनली कनेक्टेड हो, सेंड कर सकते हो डाउट। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, देखते हैं इसकी क्या कहानी। CP of two article is this. One is sold at 10% loss, other at 15% profit. होल ट्रांजेक्शन में उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। बेटा ये जो दो चीज़ें और उन्हीं दोनों का रिजल्ट आ जाए तो आप जानते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन कंसेप्ट है। ऐसा मैंने फिर मिस्टेक कर दिया। मैंने बताया था कि एलिगेशन एक चैप्टर आएगा तब सिखा पाऊंगा कि एलिगेशन कैसे यूज़ होता है, तो मैंने फिर से डाल दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एलिगेशन चैप्टर तक वेट कर सकते हैं, या आपको अगर ध्यान है तो कर सकते हैं भाई। पहले यहाँ लिख लें 10% लॉस। कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एलिगेशन ऐसे अप्लाई करते हैं। इसको यहाँ लिख लें भाई 15% प्रॉफिट, और ओवरऑल को मिड में लिख लें 5% प्रॉफिट। ये डिफरेंस कितना बनेगा? 10 बन जाएगा बेटा। ये डिफरेंस देखो ध्यान से समझना, माइनस का 10 और प्लस का 5, डिफरेंस कितना आएगा? 15 का। 10 और 15 रेशो छोटी कर लो भाई। ये पहला CP था आपका, ये आपका सेकंड CP था। तो पहला CP कितना रेशो आया? 10 रेशो। सेकंड CP कितना आया? 15 रेशो। तो दोनों CP जुड़ के कितने आए? 25। इसकी वैल्यू कितनी बताई गई? 1750। 1 की वैल्यू 70 है, तो जो आंसर चाहे आप निकाल सकते हैं। 10 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब थोड़ा सा कोशिश करना कि वेट ही करें मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर आने तक इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के अंदर भी छुड़वाया है, तो यहाँ बता देंगे। ए डीलर बोट 8 cricket bat for 50 each. He sells 3 of them at this profit. What must be the gain percentage on the remaining bet so to gain 20% on whole transaction?
ये भी एलिगेशन कंसेप्ट की वैरायटी है, ठीक है। और एक पार्ट का है विद एक्स मान सकते हैं, प्लस ध्यान देने वाली बात है कि इसने पूछा है परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज पूछा है बेटा तो फिर रुपीज़ वाले टर्म की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन रुपीज़ में पूछा होता तो फिर रुपीज़ का हमें यूज़ भी करना पड़ता। समझ रहे ना मेरी बात को? ये परसेंटेज वाले टर्म की बात कर रहा है, इसलिए मुझे रुपीज़ का कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रुपीज़ में आ जाए तो आपको रुपीज़ का भी यूज़ करना पड़ेगा। अभी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि टारगेट क्या है। बहुत ईजीली 8 बैट 20% का टारगेट, वेरी सिंपल, मुझे 160% कमाने हैं। 3 बैट 10% का प्रॉफिट देंगे, यानी कितना टारगेट अचीव हो गया? 30% टारगेट अचीव हो गया। बैट कितने बचे? 5। टारगेट कितना बचा? x। वैल्यू कितनी बची? 130%। ये अभी भी अचीव करनी रहती है, 5 से कट कर दो बेटा, 26%। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो उसने बोला नहीं है ना कि रुपीज़ में है, परसेंटेज में है तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज के टर्म तो डायरेक्ट यूज हो जाएंगी। बट अगर यही क्वेश्चन रुपीज़ की टर्म में आया होता तो देख लो आपको क्या करना होता। 50 बैट, सॉरी 50 रुपए की कीमत है, 20% कमाना है। 50 का 20% कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। 8 बैट पे कमाने हैं तो 80 रुपये मुझे कमाने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई बेटा? 50 का 10% कितना होता है बच्चे? 50 का 10% होता है 5। 3 बैटों पे 5-5 करके 15 रुपये कमाने हैं, तो कितने? 65 रुपये और कमाने रहेंगे 5 बैट पे। तो एक बैट पे कितने कमाने हैं? 13 रुपये, जबकि एक बैट कितने का है? 50 का, इंटू 100, तो कितने कमाने हैं मुझे? 26%। एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, लेकिन परसेंटेज की स्टार्टिंग और परसेंटेज का ये आंसर, तो कोई ज़रूरत नहीं, रुपीज़ को यूज़ मत करो। लेकिन अगर ये बोला जाए कि एक बैट पे कितने रुपए कमाने पड़ेंगे तो बेटा आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आजकल का मैं कहता हूँ, लिख के ले लो मेरे से, ये वैरायटी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लगातार आ रही है कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर एक क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं क्या कहानी है। एक शॉपकीपर प्रॉमिस करता है कि वो इतने में सेल कर देगा, लेकिन वो इतनी वेट की चीटिंग करता है। बेटा ये बेईमानी होगी ना। और ध्यान रखो, जब भी प्रॉफिट लॉस में आप कोई बेईमानी का क्वेश्चन देखोगे, डिसऑनेस्टी का, जो आपको परसेंटेज में सिखाया है आप वही यूज़ करेंगे। रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे। बेईमानी में क्या होता है? रेट का कोई जिक्र नहीं होता, क्वांटिटी के अंदर चीटिंग होती है, तो हम वही यूज़ करेंगे। सी व्हाट आई एम डूइंग, सीपी और एसपी की पहले हमें क्वांटिटी की रेशियो चेक करनी है, रेट की रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगी। वो क्या प्रॉमिस करता है आपको, आप बताओ मुझे। वो प्रॉमिस करता है कि वो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम मटेरियल देगा, बट उसने कितना ग्राम बेचा? 800 ग्राम मटेरियल बेचा खाली। इसका रिवर्स कर लो बेटा, 0 कट कर दूँ, 1 80 ना, चाहो तो कट मत करना, कोई बात नहीं, बस ऐसे छोटा करने के लिए मैंने किया। तो बताओ बेटा, शॉपकीपर का सीपी कितना आया? 80 रुपीज़। एसपी कितना आया? 100 रुपीज़। क्या शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ? जी बिल्कुल हुआ, 20 का। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, इंटू 100। इसका टफ से टफ क्वेश्चन भी इस तरीके से सबसे आसान पड़ेगा आपको। समझ में आई मेरी बात? हम यहाँ प्लस माइनस चेंज भी कर लेते हैं बेटा। आपको रेट एंड क्वांटिटी में परसेंटेज चैप्टर में ये बात बहुत डिटेल में सिखाई है मैंने कि कोई भी प्लस माइनस चेंज है तो आप यहाँ लेके आ सकते हो। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर है तो वो भी देख लेंगे। ऑलराइट, इसको पढ़िए क्या कह रहे हैं यहाँ। एक डिसऑनेस्ट, भाई वही बेईमान व्यक्ति है, वो ना 10% का तो प्रॉफिट कमा रहा है। पहली बात तो ये समझो, ठीक है। 10 तो वैसे इंक्रीज कर रहा है वो, और वेट में भी चीटिंग कर रहा है। तो रेट वाला जो गड़बड़ है ना,
वो तो बाद में देखेंगे, ये तो एडिशनल चेंजेस है, ये तो बाद की बातें हैं। क्वांटिटी रेट प्रॉमिस किया कि 1000 ग्राम क्वांटिटी देगा, बट दी कितनी भाई, 800 ग्राम क्वांटिटी। क्या मैं रिवर्स कर लूँ, ये 80 बन गया और ये 100 बन गया, प्लस उसने 10% का प्रॉफिट भी कमाया एक्स्ट्रा। कुछ भी एक्स्ट्रा होता तो यहाँ ऐड करते हैं। 110 बन गया, तो बताओ बेटे CP कितना बना, 80 रुपये, SP कितना बना, 110 रुपये। तो क्या आपको प्रॉफिट दिखाई दिया, यस, 30 का कितने पे, 80 पे, इंटू 100। आप जैसे चाहे कट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे याद रहेगा, 1/8 जानते हैं 12.5 होता है, तो 3 गुना करना है, 37.5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी डिसऑनेस्टी बेटा, एक और बेईमानी आ गई, और मैं चाहता हूँ कि ये बेईमानी आप खुद से करें। मतलब ये क्वेश्चन आप एक बार सेल्फ ट्राई करें, अदरवाइज आई एम ऑलवेज विद यू। कोई भी डाउट दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को 900 में बेचा तो उसको डबल प्रॉफिट हुआ, किस चीज़ से, जितना कि उसको लॉस होता 450 में बेचने पर। बेटा जो प्रॉफिट है वो क्या है, वो डबल है, किसका, लॉस का। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो CP 2 यूनिट यहाँ पे, एक ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो 3 यूनिट हो गया CP। ये तो 900 था ही, 450 का डबल 900, सिंबल माइनस है तो यहाँ की ये भी क्या हो जाएगा, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी। 900 और 900 कितना हो गया, 1800। तो CP का मान कितना आ गया, 600। अगर CP 600 हो तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं भाई। 20% का प्रॉफिट निकालना है, निकाल दो। 600 और 20% कितना हो जाएगा, 120। तो कितने में बेचे, 720। बस जो बेसिक्स हैं उसको कभी मत छोड़ना, कभी नहीं, ये ध्यान रखना। A man buys some pencil at a rate of 4 pencil in 5. Same quantity 3 pencil in 8. देखो जब कुछ क्वांटिटी खरीदेगा कुछ बेचेगा तो एक ही रूल कर लो, एक ही रूल। वो क्या है, क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल। अगर आप क्वांटिटी को इक्वल कर पाते हैं बेटा तो आप कंपैरिजन बड़े आसानी से कर पाते हैं। अगर आप इक्वल चीज़ खरीद के इक्वल चीज़ बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। तो उसने कहा कि 4 क्वांटिटी देख लेते हैं अपनी, 4 पेंसिल कितने में खरीदी, 5 रुपये में। फिर सेम क्वांटिटी 3 पेंसिल कितने में खरीदी, 8 रुपये में। आप हमेशा टारगेट रखोगे सेम खरीद के सेम बेचो। तो बेटा ये 4 है, ये 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो और इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो। ठीक है, अब ये भी 12 पेंसिल बन गई और ये भी 12 पेंसिल बन गई। कुल मिला के मैंने कितनी पेंसिल खरीद ली, आप कहेंगे सर आपने कुल 24 पेंसिल खरीद ली, दिस इज द क्वांटिटी। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कितने रुपए में खरीदी, तो आप यहाँ मुझे क्या बताते हैं कि सर 5 × 15 और 8 × 32 और 15 47। तो कुल कितने रुपए में पड़ी, 47 रुपये में। जब बेचने की बारी आई तो मैंने क्या किया, मैंने 6 पेंसिल कितने में बेची, 15 रुपये में। लेकिन बेटा मेरे पास 6 नहीं है, पेंसिल कितनी है, 24। तो मुझे इसके ना 4 गुना पेंसिल, जितनी खरीदोगे उतनी बेचोगे। क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल, दैट इज योर प्रोसीजर। तो कितनी होगी, 4 गुना करने पर 24 पेंसिल, कितने में, 60 रुपये में। तो देख लो 47 में खरीदी, 60 में बेची, तो आप कहेंगे 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 47 पे हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 100।
अब बेटा ये करना एक बहुत बड़ी हेडेक है, इसमें सारे प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ मैं चाहता हूँ आप मुझे थोड़ा ध्यान से सुने ताकि आप कैलकुलेशन में ये गलतियाँ ना करें और आप एकदम एग्जैक्ट आंसर दें। बेटा कैसे देंगे? 100 को भाग करो 47 से, 47 दूनी 94, 13 तो मल्टीप्लाई में है ही ये बच्चा। 100 को भाग करो 47 दूनी 94, 6 रिमाइंडर बच गया। अब ये मल्टीप्लाई करो 13 दूनी 26, 13 6 78, 78 47 से फिर बढ़ा गया, 47 से कम 47, पीछे कितना बच गया? 31 बटे 47, तो कितना बन गया? 27 31 बटे 47%। मेरी छोटी मोटी कैलकुलेशन मुझे लगता नहीं रही होगी, छोटी मोटी आगे पीछे हो सकती है, वो देख लेना, बट ये एग्जैक्ट आंसर आपको आएगा इस तरीके से। अगर सारे प्राइम नंबर आ जाएं तो आप थोड़ा सा वैसे ध्यान से सुनना जैसे मैंने कहा है, और नंबर सिस्टम तो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, उस पर ध्यान देना। अब बात करें सिंगल डिस्काउंट की, जो इक्वलेंस सभी सक्सेसिव डिस्काउंट की, ये मैंने सक्सेसिव वाली बात परसेंटेज के अंदर ही बताई थी जब ये क्वेश्चन सक्सेसिव क्या है सिखाया था, x माइनस ए अपॉन एक्स। अब बेटा डिस्काउंट की बात करेगा तो ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट बढ़ तो सकता नहीं ना, x प्लस सी तो नहीं कर दोगे ना। सक्सेसिव केस के लिए तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है, और डिस्काउंट किस पे होता है? MRP पे होता है। तो परसेंटेज वाले वीडियो में देख चुके हैं, अप्लाई कर दें। पहला डिस्काउंट 30 का यानी 70 बटे 100, दूसरा 20 का यानी कि 80 बटे 100, तीसरा 10 का यानी कि 90 बटे 100। तो निकालो रिमेनिंग प्राइस कितना आएगा, देख लेते हैं। ये 100 से 100 पे कटोगे, ये 0 यहाँ कटोगे, यहाँ कटोगे, यहाँ कटोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 856 10 560 504, मुझे एक डेसिमल तो 50.4 क्या है बेटा आपका रिमेनिंग प्राइस है। यानी जो चीज़ कभी 100 रुपये की थी, जिस चीज़ का MRP 100 रुपये था, वो कितने की मिल रही है? 50.4 की। तो भाई डिस्काउंट कितना मिला? 49.6% का। दैट इज योर आंसर। ये ऑप्शन 50.4 भी डालेगा, ऑब्वियसली बात है, आधे बच्चे तो यहीं छोड़ के भाग जाते हैं, यही ध्यान नहीं देते कि भाई जो निकालते हो वो तो सेलिंग प्राइस निकाल रही है, वही बचा हुआ पीछे प्राइस। आपसे डिस्काउंट पूछा तो आपको और आगे चलना पड़ेगा। MRP कितना है बेटा? 2000 है। एक शॉपकीपर गिव्स 2 डिस्काउंट ऑन इट। पहला डिस्काउंट कितना है? 30% का। दूसरा कितना होना चाहिए ताकि जो SP है वो 1120 बन जाए? तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, आप सक्सेसिव से कर सकते हो। आपको पता है कि बार बार आ रहा है ना, डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट हो रहा है। 2000 की चीज़ है, पहला डिस्काउंट 30% का हो गया यानी 70/100, दूसरा x/100, क्योंकि मुझे नहीं पता ना वो कितने का हुआ है, और इस चीज़ का प्राइस कितना बच गया? 1120। तो अब यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या आएगा? रिमेनिंग प्राइस। तो मान लो x का मान 80 आ गया, इसका मतलब 20 का डिस्काउंट है। x का मान 90 आएगा, मतलब 10 का डिस्काउंट है। इस तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप करना है तो कैसे करोगे बच्चे? 2000 है, पहला डिस्काउंट कितना हुआ? 30% का। 2000 का 30% आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 600 रुपये। तो कितने में बेचा आपने? 1400 में। ये क्या बन गया आपका? इंटरमीडिएट प्राइस। बट जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1120, यानी कि मुझे एक और डिस्काउंट मिला है। पहले डिस्काउंट के बाद जो प्राइस 1400 था, दूसरे डिस्काउंट के बाद 1120 हो गया। तो डिस्काउंट मुझे दिखाई दे रहा है कितना? 280 रुपये का। ये जो डिस्काउंट है कितने पे हुआ? 1400 पे। मल्टीप्लाई कितने से कर दे? 100 से। तो इस तरीके से आप इसका परसेंटेज बना सकते हैं। 14×28 यानी 20%। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड है ये। सक्सेसिव का तो वैसे आपको पता है कि लगातार करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिस मेथड की आपको हैबिट डालनी है आप कर सकते हैं। एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है MRP के ऊपर, फिर भी उसको प्रॉफिट होता है 26 का। देखो मैंने कहा था कि डिस्काउंट केस आएगा, फिर डिस्काउंट केस प्रॉफिट के साथ या मिक्स हो गया आएगा। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा उसको ध्यान से समझें। MRP
ये जो MRP वर्ड है बेटा, ये कहाँ से निकल के आता है, थोड़ा समझें इस चीज़ को। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो। मान लो कोई चीज़ हमने 50 रुपए की बना के तैयार की, अब अगर मार्केट में वही चीज़ बेचने जाना है तो 50 की कह के नहीं बेच सकते, लोग मानेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के अगर कोई चीज़ 50 रुपए की बन के तैयार हुई है तो उसके ऊपर अबो मार्किंग करते हैं, बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। तो जब बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाती है, मार्क्ड प्राइस। फिर क्या होता है, इस मार्क्ड प्राइस के ऊपर हम डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं। लो भाई 50 रुपए की चीज़ हमने 70 की लिख दी और 5 का डिस्काउंट दे दिया, 8 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो MRP में से डिस्काउंट माइनस करने पर क्या बचता है, सेलिंग प्राइस। और वही सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, या तो इस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होकर निकलता है या लॉस माइनस होकर निकलता है। तो बेटा ये सेलिंग प्राइस तो बराबर आया ना, इधर से भी और इधर से भी। या तो मैं कह लूँ MRP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू CP प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, यानी कि SP बराबर होता है। ये एक बेसिक बात है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है। MRP अपने आप में और CP को आप वही फिर वही बात कह रहा हूँ मैं जो पीछे बताई थी, X और Y मान सकते हो। ये दोनों चीज़ों को इंडिपेंडेंटली अपने आप में 100 मान के चल सकते हो, कि चॉइस तो हमेशा आपकी रहेंगी। या आप X मान सकते हैं, Y मान सकते हैं, कुछ ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो मैं क्या लेट, मुझे ये पता ना सेलिंग प्राइस बराबर होंगे बेटा और कुछ नहीं। MRP 100 है, इंडिपेंडेंटली कॉस्ट प्राइस भी 100 है। डिस्काउंट क्वेश्चन में कितना दिया, 10 का, तो कितने में बेचा, SP कितना है 90। भाई ये जो 90 SP है किसके बिहाफ पे है, MRP के बिहाफ पे। प्रॉफिट कितना हुआ 26 का, तो SP कितना है 126, किसके बिहाफ पे, CP के बिहाफ पे। ये दोनों बातें क्लियर हो गई ना बेटा आपके माइंड में। अब जानते हैं कि सेलिंग प्राइस तो बराबर होता है भाई, सेलिंग प्राइस तो एक है। ये MRP वाला सेलिंग प्राइस और ये CP वाला सेलिंग प्राइस, दीज आर द सेम थिंग। तो आप इनको जैसे ही बराबर रखेंगे ना बेटा, SP1 इक्वल टू SP2, आपको ना सारे कंपैरिजन मिल जाएंगे। जो 90% MRP का है वो कितना है 126% किसका, कॉस्ट प्राइस का। आप चाहें तो यहाँ से रेशियो भी बना सकते हैं MRP और CP की, और चाहें तो वही पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक का मान कितना होगा 126/90 और 100 का मान कितना होगा × 100। आप कहें सर CP तो 100 होता है, 140% CP कैसे निकाल दिया, इसका मतलब 100 था तो 40% क्या था, अबो मार्किंग। इतना MRP को बढ़ा के लिखा गया था। इसी टर्म को आप X और Y का नाम दे सकते थे। ये 0.9x बनता, 1.26x बनता, आपकी XY की रेशियो आ जाती, आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस मच रुपीज a man gives 10% discount and earns 20% profit. If the article is sold at 4% discount, what will be the profit percent? यहाँ परसेंटेज का जिक्र है लेकिन रुपीज़ भी दी है, तो हो सकता है और हो सकता है इस क्वेश्चन में रुपीज़ की वैल्यू भी पूछ ली जाए कि MRP कितने रुपए है और CP कितने रुपए है। तो रुपीज़ में क्या करना होगा वो बताता हूँ, पहले परसेंटेज को देख लेते हैं। बेटा 10% का डिस्काउंट तो मेरी मानो अब सीधा लिख लो, 90% किसका बन गया MRP का, 20 का प्रॉफिट तो कितना बन गया 120 CP। एक MRP का मान कितना आ गया 120/90 CP। और आपको क्या निकालना है, 4% डिस्काउंट निकालना है। 100 में 4 का डिस्काउंट करोगे तो आपको निकालना है 96 MRP। तो मल्टीप्लाई किससे कर दें, 96 से। 30 से 4 पे, 30 से 3 पे, 3 से 32 पे, 32 चौका 128। तो जो 96% MRP था ना, ये 128% हिस्सा बन गया कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस तो 100 होता है, 28% क्या बन गया प्रॉफिट।
पिछले वाले स्टेप की तरह परसेंटेज के जब भी आंसर आएंगे आप ऐसे निकालेंगे। अगर रुपीज़ में आ जाए तो भाई पल्ले गांठ बांध लो, रेशियो मेथड यूज़ करना है आपने। क्या करना है? रेशियो मेथड यूज। कैसे? कुछ इस प्रकार से। आपने कहा था जो 90% का MRP है ये किसके बराबर है? 120% कॉस्ट प्राइस के। तो अपने यहीं से MRP और CP की रेशियो बना लो। 30 चौक 120, 30 3 90। ये MRP 4 रेशियो आ गया और CP 3 रेशियो आ गया। अब इसने कहा कि आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो आपको 20 का प्रॉफिट हो। मैंने कहा था कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है। कैसे होता है आपको प्रूफ मिल जाएगा, अभी देखते चलो बेटा। अगर इसमें मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 0.4 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 3.6 में बेचा। और इस पर 20%, 20 दिया 60, 0.6 यानी कितने बेचा? 3.6 में। देखो मैंने कहा था ना इसमें बराबर होते हैं, डिस्काउंट के बाद का प्रॉफिट के बाद का ऐसे बराबर होता है। तो ये 3.6 SP है ना बेटा। इसका मान कितना दिया है? 1080। एक का मान कितना आ जाएगा? 300, 4 का मान 1200, 3 का मान 900। अगर रुपीज़ में आ जाए बात तो इस तरीके से यूज़ करोगे बेटा। अगर सिंपल आ जाए तो परसेंटेज में इस तरीके से करोगे। ठीक है, देखो इसको पढ़ते हैं। आपको एक आइटम फ्री मिलता है 15 आइटम के साथ, मतलब 15 परचेज करोगे तो वैसे ही फ्री हो गया डिस्काउंट। और 4% का डिस्काउंट भी ऑफर होता है और फिर भी उसको 35% का फ़ायदा हो रहा है। तो दोनों बातें पूछ ली, रेशियो वगैरह, ठीक है। आप जैसे भी चाहो भाई, आप मुझे खुद बता दो खरीदे कितने? 15 आर्टिकल, फ्री कितना मिला? एक आर्टिकल, यानी कि जो टोटल MRP है बेटा वो कितना है? 16 आर्टिकल का। लेकिन जो 15 आर्टिकल है ना बेटा ये कैसे हैं? जो कैश में पे किए गए हैं। ये एक आर्टिकल कैसा है? जो फ्री हो रहा है। तो कैश डिस्काउंट जो मिलेगा ना बेटे 4% का, वो तो खरीदे हुए आर्टिकल पे मिलेगा ना। आपने पैसे ही 15 आर्टिकल के दिए हैं तो उसी का मिलेगा। 15 चौके 60, यानी 0.6 का ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो आप बचाओ कितने बेचा उसने? 14.4 में। लेकिन इतना करने पर भी वो 35% का फ़ायदा कमा गया, यानी 135% के बराबर होंगे कॉस्ट प्राइस के। फिर वही बात है बेटा, एक का मान निकाल दो बटे, और एक्चुअल MRP कितना है? 16। तो 16 MRP का मान निकाल दो इंटू में 16। तो ये डेसिमल के नाम की यहाँ 0 लगा दो। 16 से 10 पे, 16 से 9 पे, 9 से 15 पे, 15 और 10 की मल्टीप्लाई 150। तो 16 MRP किसके बराबर है? 150% CP के। तो अब वो मार्किंग कितनी दिखाई दी बेटा? 50% दिखाई दी। CP 100 है तो MRP उसके टर्म में कितना आया? 150 आया है। 2:3। आप कुछ भी सोल्व कर सकते हैं। सो मुझे कहीं नहीं लगा बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विशाल ने एक आर्टिकल सेल किया इतने में, और उसको ना 15% का प्रॉफिट हुआ। किस पे? डिस्काउंटेड प्राइस पे। और डिस्काउंटेड कितना था? 20। तो बेटा MRP कितना होता है? 100। डिस्काउंट कितना मिला विशाल को? 20 का, यानी विशाल कितने में लेके आया? 80 में। ये क्या था? विशाल का डिस्काउंटेड प्राइस। इतनी बात समझ में आई? 100 रुपए की चीज पे विशाल को 20 का डिस्काउंट दिया, तो विशाल का डिस्काउंटेड प्राइस था 80। विशाल ने अपने डिस्काउंटेड प्राइस से 15% का फायदा भी कमा लिया। 80 का 15% कितना होता है? 12। तो विशाल ने कितने में बेचा भाई? विशाल ने बेचा 92 में। इस 92 का मान कितना बताया है? 1840। 92 का डबल है। एक का मान कितना हो जाएगा? 20। तो 100 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 2000। तो बेटे आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। फॉर एनी डाउट यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो आई मेंशन इट अगेन। आप यहाँ मुझे भेज सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत से चीज़ों के ऊपर काम करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।